कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर पितरों की शांति हेतु कोरोना महामारी में जो जीव चले गए उन जीवों के कल्याणार्थ हेतु और संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु ये पुनित पावन शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन कुबेरेश्वर बाबा की यह पावन धरा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़ का पेड़ पितरों का प्रतीक होता है। बेलपत्री का पेड़ भी पितरों का प्रतीक होता है, क्योंकि ये पितरों के वंश से जो पार्वती मैया का प्रागट्य भाव वर्णन किया। पीपल का वृक्ष पितरों का प्रतीक होता है। श्राद्ध पक्ष में महाराज पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए। महाराज पितरों की शांति होती है, घर में मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य हो जाता है, पितृदोष का निवारण होता है। बहुत रोग घिर गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, वो मिट नहीं रही, बीमारी बहुत बड़ी है, नहीं जा रही। सरसों का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सरसों तो आप अपने घर के अंदर भी बो सकते हो, उसमें पीला फूल ही जाता है। शिव जी को चढ़ाना चालू कर दो, बीमारी समाप्त होना प्रारंभ। शिव को समर्पित किया गया एक एक भाग, एक एक भाग। महाराज लगे ऐसा कि घर में शांति नहीं है, सुख लक्ष्मी तो है, परिवार भी छोटा है पर शांति नहीं। जब देखो जब किसी ना किसी का मुंह चलता रहे, क्रोध में बोलते रहें, शब्दों के तीर चलते रहें, शांति नहीं है। प्रयास करिए श्राद्ध पक्ष में जिस समय पर ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बिठाएं, या श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ब्राह्मण जब घर में भोजन ग्रहण कर रहा हो, उस समय पर थोड़ा सा कोई सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि, पानी के मटके के पास, परिंडे के पास में, जलाशय के पास में, उस इत्र को थोड़ा सा कोई रुई में रखकर छोड़ दीजिए। घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, शांत का माहौल हो जाए। पितृपक्ष में किया जाए, पितृपक्ष। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं
कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। बच्चा घर में कैसे भी कपड़े पहनेगा चल जाएगा, पर वो बच्चा कैसे भी कपड़े पहन के स्कूल जाएगा तो चलेगा? अरे बोलो तो नहीं चले। स्कूल से, क्लास से बाहर। क्यों रे भेरू, कहां का कपड़ा पहन के आया है तू? चल निकल बाहर। तेरे से किया था ना कि ड्रेस पहन के आना, जो क्लास की ड्रेस है, स्कूल की जो ड्रेस है वो पहन कर आना, और तू वो ड्रेस पहन कर नहीं आया और हर कोई सा कपड़ा पहन कर आ गया। चल निकल यहां से। सर बाद में पहन आऊंगा। नहीं, अभी जा। अब बच्चा घर में कोई से भी कपड़े पहने, वो कैसी भी ड्रेस पहने, वो कैसे भी वस्त्रों को पहन सकता है। उसको कोई टोकने वाला नहीं होता, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। पर वही बच्चा जब क्लास में, स्कूल में बिना यूनिफॉर्म के, बिना ड्रेस के जाता है, तो उसको क्लास से बाहर जम के बोलो कर दिया जाता है। तुम ड्रेस पहनकर नहीं आए हो, चलो बाहर जाओ। हर स्कूल की एक ड्रेस होती है, कहीं सफेद, कहीं पीली, कहीं लाल, कहीं खाकी, कोई ड्रेस हर कलर की सबकी स्कूलों की होती। चलो बाहर निकल जाओ यहां से, ड्रेस में नहीं आए हो। अब ड्रेस पहनकर नहीं गए तो क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। भक्ति कर कर भगवान के पास नहीं गए तो उसकी क्लास से भी बाहर निकाल दिया जाता है। निकल जाओ यहां से। घर में कैसे भी रहो, पर स्कूल जाना है ना, समझ गए? वही देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाना है, बैकुंठ जाना है, गौलोक धाम जाना है, राम के दरवाजे पर जाना है, भगवान के दरवाजे पर जाना है, तो वहां भी ड्रेस पहनना पड़ेगा। बस अंतर इतना है कि यहाँ जो ड्रेस चलती है वो कपड़े की चलती है, वहां जो ड्रेस चलती है वो भक्ति की चलती है। कि कौन सी भक्ति को धारण कर कर तू मेरी क्लास में आया है। अगर भक्ति को धारण कर कर नहीं गए, अगर ड्रेस पहन कर नहीं गए, तो धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा वहां से भी, क्लास से। चलो निकलो बाहर। ये तुम्हारे घर है कोई?
कि जहाँ चाहोगे वैसा कपड़ा पहन कर जाओगे। घर में कैसा भी कपड़ा पहन सकते हो, घर में किसी भी तरह के वस्त्र में रह सकते हो, घर में कोई भी कलर का वस्त्र धारण कर सकते हो, पर उस परमात्मा के दरवाजे पर जाना है तो भक्ति का वस्त्र पहनना पड़ेगा, भाव का कपड़ा पहनना पड़ेगा, श्रद्धा और विश्वास का वस्त्र धारण करना पड़ेगा। जब उसके दरवाजे पर जाएंगे तो भजन का जो कपड़ा है, स्मरण का जो कपड़ा है, दान का जो कपड़ा है, पुण्य का जो कपड़ा है, सत्कर्म का जो कपड़ा है, भगवान की भक्ति का, भजन का जो वस्त्र है, वो हमारी इस आत्मा पर चढ़ा होना चाहिए। तो भगवान भी कह देगा कि इसका क्लास में प्रवेश दे दिया जाए, क्योंकि कपड़े पहना हुआ है, ड्रेस पहना हुआ है। एक ड्रेस स्कूल में चलती है तो एक ड्रेस उसके दरवाजे पर भी चलती है। आप ड्रेस पहनो, क्लास से बाहर नहीं निकलना है तो ड्रेस पहन कर जाना, नहीं तो कभी भी मुर्गा बना दिया जाएगा, कभी भी टेबल पे खड़ा कर दिया जाएगा, कभी भी दरवाजे से क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ड्रेस पहनना जरूरी होता है। उसी तरह उस परमात्मा से मिलने के लिए इस आत्मा पर एक ड्रेस पहनाना पड़ेगा। आत्मा की ड्रेस भगवान का भजन है, आत्मा की ड्रेस भगवत भजन है, आत्मा की ड्रेस भगवान शिव का गुणगान है, आत्मा की ड्रेस भगवान की भक्ति है। जिस भक्ति के बल पर हम परमात्मा के दरवाजे पर जाएंगे तो परमात्मा फिर अपनी क्लास से बाहर नहीं निकालेगा आपको। परमात्मा कहेगा ड्रेस पहन कर आया है, टाई भी लगाया हुआ है, जूते भी पहना हुआ है, मोजे भी पहना हुआ है, और सारी यूनिफॉर्म, सारी ड्रेस बहुत बढ़िया पहना हुआ है, सारी ड्रेस उसकी अच्छी है, इसको बाहर नहीं निकालना, इसको तो भीतर रखना है। पर उस ड्रेस को पहनने के लिए महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, देव ऋषि नारद ने बड़ा प्रयास करा था इस ड्रेस को पहनने के लिए। कोई साधारण है? राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित ने बड़ा प्रयास करा था इस ड्रेस को पहनने के लिए। कितने ऋषि राजा परीक्षित को मिल गए थे। श्रीमद् भागवत आप श्रवण करे होंगे, आपने अगर भागवत सुनी होगी तो उसमें वर्णन आता है कि कितने कितने संत मिले। एक योगी मिला तो योगी ने कहा कि तुम योग करो, भगवान तुम्हें मिल जाएगा। राजा परीक्षित को कुल कितने दिन मिले थे? 7 दिन। हमको भी तो 7 ही दिन मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन ही तो हमको भी मिले। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन मिले, वैसे हमको भी 7 दिन मिले हैं। बस राजा परीक्षित भी असली गुरु की तलाश करने गए थे, तो किसी इतने 300 ऋषि गुरुजन उस राजा परीक्षित को मिले थे। एक ने कहा तुम हमारे पास बैठो, हम तुम्हें योग कराएंगे तो भगवान मिल जाएगा। दूसरे ने कहा हम तुमसे, तपस्वी ने कहा हम तुमसे तप कराएंगे, साधक ने कहा हम तुमसे साधना कराएंगे। याज्ञिक ने कहा हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे। कोई कहता है हम तुमसे ये कराएंगे, कोई कहता हम तुमसे तप कराएंगे। त्यागी से मिले तो काम तुमसे त्याग कराएंगे, कामी से मिले तो कहे तुम काम में डूब जाओ, लोभी से मिलो तो वो कहे लोभ में डूब जाओ। ना जाने कितने मिले, और केवल राजा परीक्षित को इतने नहीं मिले, अपने को उससे ज्यादा मिले। राजा परीक्षित को तो केवल 300 ही मिले थे, जिन्होंने कहा तू तप कर, तू साधना कर, तू यज्ञ कर, तू अनुष्ठान कर, तू ये कर, तू वो कर। पर राजा परीक्षित कहने में नहीं आया, पर अपने को इनसे ज्यादा मिले। एक ने कहा वहां चले जाओ, वहां जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, और वहां चले जाओ वहां बैठक हो, वहां चले जाओ वहां उठक हो, वहां चले जाओ वहां ऐसा हो। सारी दुनिया में डोली आए न 300 से ज्यादा के दरवाजे पर होके आ गए। जब आखिरी में कहीं काम नहीं बना, जैसे राजा परीक्षित भटक भटक कर हार गए। कोई के तप करो, कोई के साधना करो, कोई के योग करो, कोई के घर त्याग दो, कोई के परिवार त्याग दो। सब हारने के बाद राजा परीक्षित जैसे सुखदेव जी के पास पहुंचे तो सुखदेव जी ने
सुखदेव जी से पूछा कि मैं क्या करूं कि मुझे भगवान मिल जाए। मैंने सबके कहने पर चला। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारी गति और संसार के मनुष्य की गति एक बराबर है। व्यक्ति दूसरे से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं। आप लोग भी तो पूछते हो किसी ना किसी से। एक पत्नी ने नई नई साड़ी पहनी, पति से पूछ लिया। पति जा रहा था ऑफिस, ए जी मैं कैसी लग रही हूं। पति ने मन में सोचा, वापिस जा रहा हूं, मूड खराब करके क्यों जाऊं, बोलूं ही नहीं तो अच्छा। पत्नी ने फिर पूछ लिया, अरे जी मैं कैसी लग रही हूं। पति बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही। अब तुझे या तो पूछना ही नहीं था कि मैं कैसी लग रही, और अगर पूछा है तो फिर सुनो। राजन, तुम्हारी गति और संसार के मनुष्य की गति एक जैसी है। संसार का मनुष्य जाकर पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, संसार से पूछना बंद कर दो कि मैं कैसा लग रहा हूं। संसार से पूछना बंद कर दो कि मैं क्या करूं, योग करूं, साधना करूं, तप करूं, व्रत करूं, उद्यापन करूं, ये करूं, वो करूं। दुनिया से पूछना बंद कर दो। दुनिया के लोग पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूं, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम किसी से मत पूछो कि कैसा लग रहे हो। तुम तो कांच के सामने, दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाओ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसे लग रहे हो। बस उस दर्पण के सम्मुख में तुम पहुंच जाओ तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा तो कि तुम कैसे लग रहे हो। उसी तरह सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक बार शिव महापुराण में जाकर, एक बार भागवत में जाकर बैठ जाओ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसे लग रहे हो, भगवान के लायक हो कि नहीं हो। हम दुनिया वालों से पूछेंगे कि साहब हम बड़े दुखी हैं, आप बता दो हम क्या करें, तो कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। अगर हम शिव महापुराण में जाकर बैठ गए तो हमें किसी बैठक में जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? जम के तो बोलो नहीं। ये पत्र में लिख के किसी ने, इसको कागज नहीं मिला तो लिफाफा पे दरिया ही और लिख दिया। 2 बार मैंने, पहले तो बताओ तो सर ये लिफाफा लिखा किसने था? कहीं का बैठा हो तो हाथ ऊंचा करो जरा। हे किसने लिखा था ये? तो 2 बार मैंने पशुपति व्रत किया, भगवान ने ऐसी कृपा करी महाराज दोनों काम पूरा हो गया। किसने लिखा? अच्छा उधर खड़े हैं, आप ही ने लिखा है। बताएंगे आपके क्या क्या काम था? माइक देना जरा, पहुंचा ना भैया वहां तक, वो दरवाजा के पास पहुंचा दो, जल्दी जल्दी पहुंचा। पहुंचाओ जरा, बड़ा तेज आ गया। लिफाफा का आधा हिस्सा है, आधा कहां गया रे? राधे। हाँ बोलो दीदी। नमः शिवाय। नमस्कार। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए हैं? लखनऊ में कहाँ से हैं आप? गोमती नगर से। गोमती नगर जी, से। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, पानी आया, भगवान की बड़ी कृपा रही। जी 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 जी। आपने लिखा है 2 बार मैंने पशुपति व्रत की है। आपको क्या क्या काम थे जो बाबा ने आपके पूरे कर दिए? मैं गुरुजी, मुझे किसी आंटी ने लिखने के लिए बोला था कि मैं चश्मा नहीं लाई हूँ, तो ये मेरा लिख दीजिए। यहीं पे हैं वो। जी जी। बाकी मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ और जी आपसे ही प्रेरित होके मैं दर्शन के बाबा ने आपका मनोरथ पूर्ण करा ना? मैं तो पहली बार, मैं तो लगा हूँ, अभी तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन हाँ मैं बाबा बस ऐसे ही कृपा। ये आपने जो लिखा है पत्र के अंतर्गत, चौथे दिन मेरा काम हो गया था। बाबा ने आप पर जो कृपा करी है विराजमान हुई है। बहुत बहुत करुणा मेरा बाबा आप पर करता रहे, विराजमान। बाबा से विनय बस यही है, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन भोलेनाथ जी के चरणारविंद में लगा रहे। एक बात आपसे कहें, एक निवेदन अगर आप स्वीकार करें कि पशुपति व्रत आप करें, मना नहीं है, खूब दिल से करें। पर एक निवेदन स्वीकार करेंगे तो अगर आप
भगवान के सामने केवल एक बार बोलो कि बाबा हमारी ये कामना है। कारण क्या है? एक पत्नी पति से बार बार अगर किसी चीज की कामना करती है, पत्नी पति से अगर किसी चीज की बार बार कामना करती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। भक्त भगवान से बार बार अगर किसी चीज की कामना करता है तो उसका भक्ति का पथ नष्ट हो जाता है। हमें भगवान से ज्यादा नहीं मांगना, आपने जो मांगा बाबा पूरा करे। एक बार हमने मांग लिया, एक बार हमने पशुपति व्रत कर लिया, थोड़ा दिन रुको फिर दूसरी बार करो। दूसरी आपने लिखा कि हमने एक बार कर लिया, दूसरी बार कर लिया, अर्थात बाबा करे आपके मनोरथ पूर्ण, पर एक करने के बाद थोड़ा रुक जाओ, फिर दूसरी बार व्रत करो, फिर तीसरी बार करो, अच्छा लगेगा, बाबा को भी स्वीकृत होगा। बार बार नहीं मांग रहे, बार बार नहीं प्राप्त कर रहे, आप उस पशुपति व्रत का सुख अवश्य प्राप्त करें। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके दरवाजे पर पहुंचने के लिए भक्ति की ड्रेस होना जरूरी है, भाव की ड्रेस होना जरूरी है। और भक्ति की ड्रेस पहनकर जब हम उस परमात्मा के दरवाजे पर जाएंगे तो सुख का भान अवश्य उत्पन्न होगा, अवश्य उत्पन्न। और यदि उस भक्ति की ड्रेस पहनने के लिए सबसे मूल है कि उस परमात्मा के चौखट पर पहुंचना, दर्पण में मुख देखना। राजा परीक्षित, तुम्हें 300 ऋषि मिले, पर 300 ऋषि जो तुमको मिले हैं राजा परीक्षित, बारंबार तुमको जो इतने सारे ऋषिवर मिले हैं, इतने सारे ऋषियों ने, कोई ने कहा तुम योग करो, कोई कहता है तुम साधना करो, कोई कहता है तुम तप करो, कोई कहता है तुम ये करो, हम मना नहीं करते, तुम सब कुछ करो, पर जब समय की अवस्था कम हो, समय की गति कम हो, उस समय पर जब हम प्रवेश कर रहे हो, उस समय पर हमें फिर किसी से नहीं पूछना कि मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं। उस समय पे हमें दर्पण में मुख देखना है। अर्थात हमको शिव महापुराण में, भागवत पुराण में, रामचरितमानस में, गीता जी में जाकर बैठना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसमें हमारा मुखाग्रविंद नजर आ जाता है, उसमें हमारा मुख दिखने लगता है। हम दुनिया के लोगों से पूछेंगे ना कि हम कैसे लग रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ खोट दिखा देगा, पर दर्पण आपको खोट दिखाएगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं, दर्पण कभी खोट नहीं दिखाएगा। दर्पण आपका सात्विक जो स्वरूप है, आपका जो प्रतिबिंब है, वो दर्पण आपको सिद्ध कर देगा। शिव महापुराण देवर्षि नारद को भी दर्पण दिखा दिया, देवऋषि नारद को, कि नारद तेरे भीतर अहंकार आ गया, तेरे भीतर अहम जागृत हो गया, इसलिए तूने भगवान शंकर जी के सामने जाकर कह दिया कि प्रभु जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता। वो अहम देवऋषि नारद का सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। एक कपड़े को गांव का व्यक्ति कील पे टांगता है, कीला पे, और कीला वो लाया, साथ में एक भाटा लाया उके ठोकने के लिए, पत्थर, हथौड़ी, और उसने कील को ठोका, और जैसे ही ठोका तो कील में जाए ही नहीं, न कील तो मुड़ी गई। बोलो सही है, मुड़। फिर उसने ठोका, फिर मुड़ गई, फिर थोड़ी सी इधर खसकाई, फिर ठोका, फिर मुड़ गई। अब वो बार बार प्रयास कर रहा है कि कील ठोक रहा है, पर वो कील अंदर जाए नहीं। हो सकता है उधर कहीं लेंटर का कोई
पड़ा हो, कोई पत्थर लगा हो, इसलिए कील नहीं जाए। कील दीवार के अंदर कब जाएगी? जब दो ईंट जो लगी हुई है, उस ईंट के बीच में जो सरंग है, उस सरंग पर कील रखाएगी और जब ठोका जाएगा तो कील अंदर चली जाएगी। पर जब तक पत्थर पर अगर कील ठोकते रहोगे तो जाएगी, मुड़ जाएगी। वो दीवार पर ठोक रहा है, कील अंदर जा नहीं रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही। अंत में उसने दिशा जगह चेंज करी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, ठोकता रहा। फिर एक जगह पर उसने जो ठोकी तो कील अंदर चली गई। उसने अपना कपड़ा उस पर टांग दिया। बस जैसे व्यक्ति कील को ठोकते जाता है, स्थान बदलते जाता है, ठोकते जा रहा है, ठोकते जा रहा है, कभी तो इस दीवार में जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भी भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, ठोकते रहो, जपते रहो, कभी तो जाएगा, परमात्मा तक पहुंचेगा तो शरीर, कभी तो परमात्मा तक जाएगा। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव जागृत हो गया कि मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है? उनका पिता कौन? ये मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु सागर में अगर आए हो, पृथ्वी पर जन्म लिए हो, तो सबसे ज्यादा अवगुणों की जो खान है यह मानव का शरीर ही है। मछली में एक अवगुण रहता है कि वो जाल में फंस जाती है और मर जाती है। भंवरे में एक अवगुण होता है कि वो पुष्प पर बैठता है और बंद हो जाता है, पुष्प तो मर जाता है। हाथी में एक अवगुण होता है कि वो कामी होता है, उसमें थोड़ा सा काम आ जाता है, मद आ जाता है। पतंगे में एक अवगुण होता है कि वो बाती पर दिया जब जल रहा होता है, लाइट जब जल रही होती है तो उस पर जाकर बैठता है और मर जाता है। अब इनमें तो केवल एक एक अवगुण है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य में तो ना जाने कितने अवगुण भरे हुए हैं। ये तो एक अवगुण है इसमें तो चला गया, मानव शरीर में कितने अवगुण भरे होंगे, उसके बाद भी विचार करता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए तो कैसे मिल जाए, कोई सरलता में मिलेगा, कैसे प्राप्त हो। एक एक बजे तक मोबाइल चलाएंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर डिस्को में नाचेंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर शादियों में एंजॉय करेंगे, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आएगी। पर यह मानव का शरीर एक ऐसा शरीर है, इसको सत्संग में ले जाकर बिठा दो, भजन में ले जाकर बिठा दो, कीर्तन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर हवन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर भगवान की पूजन में ले जाकर बिठा दो, इसके नेत्रों में नींद भर जाएगी और झपकी आना प्रारंभ हो जाएगी। अभी सवेरे की बात है, हम तो कमरा में बैठे हुए थे, कक्ष में, कुटिया में। अब किसी ने एक भैया से कह दिया कि वो नाश्ता बंद होने वाला है, पोहा बना है, भगत जी पोहा खा लो। भगत जी बोले मैं तुझे भगत दिख रहा हूं? अब यहाँ तो कुबेरेश्वर धाम में आए तो भगत ही है, भगत जी। जय नारायण मेरा नाम है, अब मत बोल देना मेरे को भगत जी, पहले समझा दे। लोग मुझे प्रेम से जग्गू कहते हैं, तो भैया भगत में क्या दिक्कत है? नाम मारा जय नारायण पुलिस। एक ही नाम प्रिय है भगवान। भगवान को अगर कोई नाम प्रिय है ना तो भगवान। डॉक्टर को मरीज नाम प्रिय होता है, कथाकार वक्ता बैठे तो उसके सामने श्रोता प्रिय होते हैं, बस में बैठे तो बस वाले को यात्री प्रिय होते हैं,
दुकान पर जाकर खड़े हो जाओ तो व्यापारी को ग्राहक प्रिय होते हैं। भगवान से पूछा जाए तो भगवान के मुझे भक्त प्रिय होते हैं। मेरा भक्त मुझे प्रिय है, वो मेरे पास नहीं। डूबे रहो उसकी भक्त। आप प्रयास करते रहो, जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। एक बार अगर भगवान नहीं सुनेगा तो दूसरी बार में सुनेगा। फिर निवेदन करेंगे कि आप निकल कर जा रहे हो और कोई पीछे से आवाज लगा रहा है, पीछे से कोई चिल्ला रहा है, ओ भैया ओ भैया ओ भैया। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, तीन बार नहीं सुनेगा, चार बार नहीं सुनेगा, पांचवी बार तो पलट के देखेगा। अरे बोलो तो सही, नहीं देखेगा। तुम्हारा नाम लेकर अगर कहीं का पुकारेगा, तुम्हारा नाम लेकर बार बार चिल्लाएगा भेरू सिंह भेरू सिंह भेरू सिंह, तो भेरू सिंह पलट के तो देखेगा कि आखिर बुला क्यों रहा है। उसी तरह तुम आवाज लगाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 50 बार बुलाओगे तो एक बार तो पलट के देखेगा कि बुला कौन रहा है, कौन है मुझे बुलाने वाला। एक बार तो पलटेगा। तुम पुकारो तो सही, पर पुकारो ही नहीं। तुम तो 8 दिन तो इनके पुकारो ने, 8 दिन बाद पलट जा इनके। अभी तो इनके पुकार रही थी, राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जपे, थोड़ी देर बाद शंकर शंकर जपे। अभी नवरात्र जाएगा, भवानी 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 जपे। भवानी भवानी के बाद में फिर लक्ष्मी मैया, दिवाली आ गई, लक्ष्मी जी जपे। जैसी दिवाली निकली इसके बाद फिर कहीं का दूसरा देवता जप, फिर मकर संक्रांति तिल्ली का लड्डू 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 जपे। गणेश जी चौथ, माता चतुर्थी, सब देवताओं भी सोचे एक के पकड़ ले रही हो, एक के पकड़ ले। 10 दिन तक गणेश जी के पकड़ के रखा, 16 दिन पितर के पकड़ ली, 9 दिन देवी जी के पकड़ लेगी। उसके बाद में शरद पूर्णिमा के दिन चंदा बाबा के पकड़ लेगी। उसके बाद में फिर वापिस लक्ष्मी जी के पकड़ लेगी। फिर सारा देवता उनके पकड़। भगवान भी सोचे एक नाम बार बार पुकारोगे तो कौन। एक बार बोला, ए राम किशन, हाजिरी भरते समय टीचर पर ध्यान देना पड़ता है। राजू का ध्यान नहीं गया तो हाजिरी निकल गई, एब्सेंट। प्रेजेंट तो जब हो नहीं, जब ध्यान जाए। तुम अब टीचर अगर 4-5 बार बोले राजू 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 राजू, तब राजू बोले यस सर, लगी प्रेजेंट। उसी तरह आवाज लगाया ना, भोलेनाथ भोलेनाथ, हर हर महादेव, शंकर भगवान सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम बार बार बोलोगे तब समझ में आएगा कि मुझे पुकार रहा है, तब जाकर प्रेजेंट, नहीं तो एब्सेंट। अभी इनके जप रही थी, इसका कोई भरोसा नहीं, बिना पेंदी का लोटा लुढ़की जा। हम तो सीहोर गए थे, कुबेरेश्वर धाम, हमारा नहीं हुआ ये काम, अब कभी नहीं जाऊं। अब तो कहीं दूसरा महाराज पकड़ूंगी। ये कुबेरेश्वर धाम का नियम याद रखना, ना तो यहाँ पर बेल मिले, ना यहाँ भभूति मिले, ना यहाँ पे किसी को और ना कहीं की ऐसी मुंडी हिला, और ना यहाँ से कुछ प्राप्त हो। यहाँ तो केवल आओ, धोख लगाओ, खिचड़ी खाओ, अपनी थाली खुद मांजो, फिर जाओ। यहाँ दिखावा बिखावा नहीं हो, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ दिखावे का कोई चीज दिखी तुमको? इतना तुम लोग यहाँ दिखावे का कुछ मिला? यहाँ तो शंकर जी का मंदिर बनी रही है, ऊपर भगवान कृष्ण का मंदिर बन गया, सामने गौशाला बन गई, नहीं उधर भोजन बनी रही है, उधर यज्ञ चली रही है, ऊपर सीताराम जी बैठे है। ये सब बैठे ही तो है, सब सीताराम जी बैठे, ऊपर इधर भी बैठे, ऊपर सीताराम जी बैठे। हाँ, कहीं कहीं बीच बीच में हनुमान जी भी बैठे होगा। अब ऊपर सीताराम। अब सोच, अब ये दिखावा किस चीज का करे रहे हैं?
एक परिंदा है मन आत्मा चित्त वृत्ति, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, जो जितने लोग आने वाले अगर सोच रहे हो कि कुबेरेश्वर धाम जाना है तो ये विचार कर कर माता ना कि यहाँ कुछ मिलेगा। यहाँ तो केवल एक ही मिले, कंकर में शंकर मिले, इसके सिवा कुछ नहीं मिले। दिल की बात सुनता है, दिल से कहकर जाओगे वो स्वीकार कर लेगा। दिल की बात कहोगे, दिल से चप्पल उतार कर इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कहीं पर भी खड़े होकर एक बार मन से बस कहकर चले जाना कि बाबा तेरे भरोसे पर आई हूं, तेरे विश्वास पर आई हूं। खूब सुना है कि 3 महीने में वापस बुला लेता है, मैं तो केवल तेरी परीक्षा लेने आई हूं। बाबा भी कहेगा मारी परीक्षा ले, मारी। पार्वती जी भी कह देगी एग्जाम देने बैठा है, नौकरी के लिए आया है, देख लीजिएगा। भोलेनाथ जी बोले तू चिंता मत कर, आया है ना विश्वास लेकर, भरोसा लेकर आया है नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। एक आज माता जी कोई आई थी कक्ष में, कह रही थी कोई शायद कहाँ इंदौर कहीं से आई है, कहीं से आई होंगी, कि उनका पति वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था। कहाँ बैठी है क्या, कहीं दिखे नहीं मेरे को, वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था और डॉक्टर तक जवाब दे दिए। तब कहीं भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, उसने साध लिया, उसने साध लिया। उसकी कृपा, उसकी दया और उसकी करुणा। आपका विश्वास ना टूटे, बस फिर निवेदन है, हमसे ज्यादा विश्वास शंकर पर करना, उनकी शिव पुराण पर करना, उनकी भक्ति पर करना, आपके भजन पर करना। आप जो मंत्र जपते हो, स्मरण करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, आप उस पर विश्वास करना, किसी पर नहीं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुमसे कह दे, और तुमसे तुम्हारा पड़ोसी भी कह दे कि सीहोर जाना है, जब तक मत जाना जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आना तब जब जिस कामना से कथा सुन रहे हो और वो कामना पूरी हो जाए, तब कुबेरेश्वर धाम आना, मत आना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो तब तक 3 महीना हो, तुम कथा सुनो, दिल से सुनो। जितने मोबाइल पर बच्चे कथा सुन रहे हो, छोरा छोरी, जितने भी नवयुवक टीम कथा सुन रहे हो, जितने टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, जिस कामना को लेकर शिव महापुराण की कथा इस पितृपक्ष में सुन रहे हो, बाबा आपकी कामना पूर्ण कर दे। तब बाबा से विनती कर कर कि मेरी तनख्वाह मिल रही है तो अब मैं जाऊंगा, मधोक लगाऊं, तब आना, नहीं तो आने की जरूरत ही ना। काय को आओ यहाँ परेशान होने में, मतलब जबरदस्ती परेशान करने। शंकर जी के भी आओ, तुम भी परेशान हो, मतलब यात्री बन के आओ। काय को भजन करो, भगवान की स्मरण करो, भक्ति करो, जितना जप सकते हो जपो। बस इतना याद रखना, यहाँ तो डमरू बज रिया है, भोपू बज रिया है। जब जब शिव महापुराण की कथा है, समझ लेना ने भोपू बज गया, आइसक्रीम आएगी। अब बस ये मन उछले, ये चित्त लगे कि अब मुझे आइसक्रीम खाना है, फिर उस परमात्मा की याद भी आ जाए। आइसक्रीम नहीं मिले तब रोना भी आ जाए कि बहुत दिन हो गए मैंने कथा नहीं सुनी, कुछ तो बाबा की कथा में मिलेगा जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो प्राप्त होगा। विश्वास रखिएगा, भरोसा। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास जब बोला 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तब जाकर अर्जुन को ज्ञान आया। एक बार शिव पुराण सुनने से भगवान सुने तुम्हारी, बस तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है
कील सही जगह लग गई, दो ईंट के बीच में सरंग में पहुंच गई तो ये कहीं मारने से ठुक गई, फिर मुंह पे कपड़ा टंग जाएगा। उसी तरह ठोकते रहो, कभी तो ये कील कभी तो ये मन भगवान तक पहुंचेगा। और जिस दिन पहुंच गया, जैसे कपड़ा कीले पे टंग जाए ऊंचा, उसी तरह भगवान भी तुम्हें ऊंचा टांग देगा। चलो अब इसको मैं ऊंचे पहुंचा देता हूं, अग्रण्य बढ़ा देता हूं, ऊंचाई की ओर ले जाकर छोड़ देता हूं। भजन में कमी मत लाना, विश्वास मत डोलने देना हो, नहीं तो अब कथा में ले जाकर बिठाओगे तो निंद्रा आएगी, नैनों में नींद भर जाएगी। भजन में ले जाकर बिठा दो, नींद आने लगेगी। सुंदरकांड में जाकर बैठेगा तो भी 50 बार देख लेगा, मैं पुस्तक को पलट पलट के देखेगा, कितना बचा कितना बचा कितना बचा। चित्त को, मन को भजन में लगाओ तो सही, पहुंचने पर नाम चेंज हो जाएगा आपका। आप जिस जगह भगवान की भक्ति में डूबोगे तो भक्त कहलाओगे। कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? अरे बोलो तो जम के, कहलाओगे ना। कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके बैठोगे तो, अरे जम के तो बोलो, मरीज। बस में जाके बैठोगे तो यात्री, ट्रेन में जाकर बैठोगे तो पैसेंजर। बोलो सही है कि गलत है? जिस स्थान पर जाकर बैठे हो, अब कोई तुम डॉक्टर के यहाँ जाके बैठ जाओ तो डॉक्टर कभी भी तुम क्लिनिक पे जाके बैठोगे तो तुमको मरीज ही बोलेगा। कितने मरीज बचे जरा देख के आओ, कितने मरीज रह गए। मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो दर्शनार्थी कहलाओगे, कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे। अकेले तुम हो और तुम्हारे नाम कितने हैं, विचार करिए जरा। अदालत में जाके बैठोगे तो मुजरिम कहलाओगे। एक ही व्यक्ति है, नाम देखो कितना है, एक ही है, नाम इतना है। जिस स्थान पर जाके बैठे नाम उस स्थान का आ गया। डॉक्टर के यहाँ बैठे तो के मरीज है, कथा में बैठे तो के जम के बोलो श्रोता है, दुकान पे जाकर खड़े हो गए ग्राहक है। मां कोई नहीं जाने की बेरू सिंह है, यहाँ तो ग्राहक है, ग्राहक। ये मरीज है, ये ग्राहक है। बस में बैठ गए, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा नाम क्या, कि कमला भाई की लीला भाई, वो के तो मतलब यात्री। आगे वाली सीट पे जितने यात्री बैठे हैं वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाए। वो नहीं कि कमला भाई पीछे बैठ जा, वे नहीं बैठेगी। रामेती भाई पीछे बैठने की, मिमला भाई पीछे बैठे तो कहते कि यात्री 3 पीछे जाके बैठो, जैसे तो यात्री। कितनी जल्दी नाम चेंज हो जाए। बस यहां से तुम उठ के गए कि श्रोता का नाम हट गया, बस में बैठ गए यात्री हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए मरीज हो गए, दुकान पर जाकर खड़े हो गए ग्राहक हो गए, मंदिर में पहुंच गए दर्शनार्थी हो गए, और भगवान की भक्ति में डूब गए तो भगत हो गए। ये सबसे मूल नाम है कि भगवान की भक्ति में डूबे तो भक्त कहलाओ। बाकी के सारे नाम अलग हैं, केवल एक नाम है, भक्ति में डूबने वाला भगवान का भक्त है। अब इसमें से जो नाम तुमको पसंद आए वो लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी का हो। तो का एक ही नाम प्रिय है, कौन सा? भक्त।